हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परी एजुकेशनल चैनल। आज मैं आपको क्लास 9th की जो इंग्लिश का बी हाइव का एक चैप्टर है, चैप्टर नहीं वो एक पोएम है बेसिकली। तो अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, इसके क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग, लिटरेसी डिवाइस और राइमिंग वर्ड्स, ये सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आइए जल्दी से हम शुरू करते हैं। पहले ये लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड लिखा किसने? फोर्ब कैरी ने लिखा है। ठीक है, अब वर्ड मीनिंग्स या ग्लॉसी आप इसे जो कहें वो। लेजेंड्स, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी, जो पुराने टाइम से स्टोरी, ट्रेडिशनल स्टोरी आ रही है उसे कहते हैं हम लेजेंड। दूसरा है सेंट पीटर एंड अपॉल्स ऑफ क्राइस्ट, सिंपल हम कहें तो क्राइस्ट का नाम कर दिया हमने। ठीक है, और नेक्स्ट है जैसे प्रोवोक, मतलब मेक एंग्री, मतलब गुस्सा दिलाना। स्कैंटी मतलब वेरी लेस, बहुत कम। स्क्रैप, अ स्मॉल पीस ऑफ समथिंग, कोई भी चीज़ हो तो बहुत कम हो तो उसे कहते हैं स्क्रैप। हर्थ, ये एक एरिया होता है फायर प्लेस के सामने। प्रीचिंग, टेलिंग अ रिलीजियस स्टोरी, कोई रिलीजियस मतलब कोई धर्म से रिलेटेड स्टोरी हो तो वो। स्विफ्ट, स्विफ्ट मतलब फास्ट, मतलब जल्दी से, तेज़ी से। आगे, अब ये जो पोएम है ये एक बैलेड है बेसिकली। बैलेड एक सॉन्ग होता है जिसमें हम नरेट करते हैं एक स्टोरी को। स्टोरी हम करते हैं, जो नरेट करते हैं वो शॉर्ट स्टैंजास में करते हैं। Ballads are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to the next. ठीक है, अब लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड जो हम ये करेंगे, जो पोएम है या बैलेड है, वो एक बैलेड है। वैसे वो पूरा एक स्टोरी है, उसे हमने शॉर्ट स्टैंडास में बांटा है, उसे हम बैलेड कहते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स। विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रेफर्स टू? Answer: it is a country in which in the north where days are short and nights are cold. मतलब सिंपली हम कहें तो पूरे टाइम विंटर सीजन रहे तो। What does Saint Peter ask the old lady for? What was the lady's reaction? Answer: Saint Peter asked the old lady for a piece of cake. The lady behaved miserably and kept decreasing the size of the cake. At last, she did not give him anything to eat. Question 3. How did he punish her? यहाँ ही है सेंट पीटर, हर है तो जो ओल्ड लेडी की बात हुई है। ठीक है, आंसर है he cursed her and made her a woodpecker. Question 4. How does the woodpecker get her food? वुडपेकर उसने क्या किया? उसने सेंट पीटर ने वो जो ओल्ड लेडी था उसे वुडपेकर में कन्वर्ट कर दिया। अब woodpecker boards the hard dry wood to get its food. Answer 5. Do you think that the old lady would have been so ungenerous if she had known what Saint Peter really was? What would she have done then? No, she would not have done this. On the contrary, she would have given him a large piece of cake to make him happy with the greed to get a handsome return. मतलब उसे ज़्यादा रिटर्न मिले इसलिए वो उसे बड़ा केक देती। Question 6. Is this a true story? Which part of this poem do you feel is the most important? No, it is an imaginative story. It is a legend. The third stanza of the poem is very important क्योंकि यहाँ पे बताया गया था कि एक ट्रू स्टोरी नहीं है। Question 7. What is a legend? Why is this poem called a legend? A legend is a story from ancient times about people and events. The title of this poem tells that it is a legend. The poet itself says that I don't believe it is true. Question 8. Write the story of a legend of the Northland in about 10 sentences. मतलब हमें सिंपल एक समरी लिखनी है इस पूरे पोएम की, बैलेड की। The poem is a story of an old woman. She is asked for ants who had become weak because of fasting and traveling, but her greed forced her not to give him anything. He becomes angry and makes her a woodpecker who boards hard dry wood to get her food. Her clothes are burnt to ash and she is left with a cap on her head. She continues boring into hard dry wood for her little food. अब इसके राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड कौन होते हैं? फ्यू, थ्रू,
True you, below no, earth hearth, done one, lay away, flat that, faint saint, form warm, food wood, word bird, सेम फ्लेम। ठीक है, अब इसी चैप्टर के इसी बैलेट के हम लिटरेसी डिवाइस करेंगे जो जो इस पोएम में आए थे। पहला है राइम स्कीम, ए बी सी बी। नॉर्थलैंड के हुआ ए, फ्यू में हुआ बी, विंटर में हुआ सी, थ्रू में हुआ बी। क्योंकि फ्यू और थ्रू रिपीट हो रहे हैं, मतलब राइम हो रहे हैं, तो उन्हें बी हुआ, तो इसके होगा ए बी सी बी। ठीक है, इसमें ऐसे ही हम बाकी उस स्टैंडर्स का करेंगे, एक का मैंने करके दिखा दिया है। अगला है अलिट्रेशन। इसे कहते हैं रिपीटिशन ऑफ अ कांस्टेंट साउंड इन टू और मोर क्लोज विंड्स। ठीक है, जैसे दैट दे देम थ्रू, सब में टी एच साउंड रिपीट हो रही है। स्टैंजा ये तो था 1, स्टैंजा 2 में दे द, इसमें टी एच साउंड रिपीट हो रही है। लुक लाइक, इसमें एल साउंड रिपीट हो रही है। फनी फरी, तो एफ साउंड रिपीट हो रही है। दे देम, इसमें टी एच साउंड रिपीट हो रही है। एच यू, इसमें वाई साउंड रिपीट हो रही है। लर्न लेसन, इसमें एल साउंड रिपीट हो रही है। टेल टेल टू, तो टी साउंड रिपीट हो रही है। ठीक है, अब जैसे स्टैंजा 5 है, उसमें वुमेन वॉइस, तो डब्ल्यू रिपीट हो रही है। देन द हर्ट, तो इसमें टी एच रिपीट हो रही है। हर्ट में लास्ट में आ रहा है, इनमें स्टार्टिंग में है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आगे स्टैंजा 6 देखते हैं। स्टैंजा 6 में फेंट फास्टिंग, तो एफ साउंड रिपीट हो रही है। 8th में एस साउंड रिपीट हो रही है। टी, इसमें स्टैंजा 9 में टी हो रही है। स्टैंजा 10 में एस हो रही है। स्टैंजा 11 12 में कोई रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, स्टैंजा 13 में बिल्ड बर्ड्स में बी हो रही है, और बाय बोरिंग इसमें बी हो रही है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आगे। अब रिपीटिशन, ये नेक्स्ट है। एनी वर्ड और सेंटेंस इज रिपीटेड टू ले एम्फेसिस ऑन इट। अवे वर्ड इज रिपीटेड, जैसे एक लाइन में ही 2 वर्ड रिपीट हो रहे हैं, अवे, रोल्ड, बोरिंग। ठीक है, अब है नेक्स्ट इंजैबमेंट। इसका रनिंग लाइन्स ऑफ पोइट्री फ्रॉम वन टू नेक्स्ट विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पंचुएशन टू इंडिकेट अ स्टॉप। मतलब कहीं भी ना कॉमा है, जैसे ये लाइन है, सपोज जैसे यहाँ पे लाइंस लिखी हैं पोएम की, इतनी सारी लाइनें हैं, यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो इनमें हुआ इंजैबमेंट, इन दोनों में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कोई पंचुएशन मार्क आ गया। तो इसमें दिया, जैसे स्टैंजा 1 में लाइन 3 4 में हुई थी, स्टैंजा 2 में 1 2 और 3 4 में हुई थी, स्टैंजा 3 में 3 और 4, स्टैंजा 4 में 1 और 2 पे हुई थी, और 3 और 4। मतलब पहली जैसे ये लाइन्स हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी, पहले 2 के बाद कॉमा आ गया, दूसरे 2 के बाद फुल स्टॉप आ गया सपोज, तो इनमें हो गया इंजैबमेंट और नीचे वाली में हो गया। ऐसे ही ये होगा। अब सिमिली, अगर सिमिली हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन यूजिंग एज और लाइक, तो स्टैंजा 2 में हुआ था, यहाँ पे लाइक वर्ड आया। स्टैंजा 9 में एज वर्ड आया। स्टैंजा 15 में एज आया, तो ये हो गया। तो इसके हमने लिटरेसी डिवाइस भी कर ली, मैं आपको दिखा देती हूँ, एक और बार देख लिया, 1 मिनट। हाँ देखो, तो सबसे पहले हमने इसकी ग्लॉसी करी थी, उससे पहले मैं आपको बताया था क्या क्या करेंगे, तो हम देख लेते हैं हमने क्या क्या कर लिया। क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए, वर्ड मीनिंग हो गए, लिटरेसी डिवाइस हो गए, और राइमिंग वर्ड्स हो गए, तो हमारा सारा हो गया है। मैं आपको एक और बार दिखा देती हूँ, यहाँ है ग्लॉसरी, बुक में बहुत कम दी है, मैंने एक्स्ट्रा लिखी है। ठीक है, ये बैलेट क्या होता है वो है। आगे हैं क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, और भी क्वेश्चन आंसर मैं सारे दिखा देती हूँ। ये राइमिंग वर्ड्स है, क्वेश्चन आंसर भी हमारे हो गए। ये लिटरेसी डिवाइस है, इसमें बहुत सारे थे, तो पहला था राइम स्कीम, दूसरा है एलिट्रेशन, ठीक है, तीसरा है रिपीटिशन, चौथा इंजैबमेंट, पांचवा है सिमिली। तो ये सारे हो गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, share and subscribe to my channel guys. Thank you for watching. Hope you enjoyed it.